अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जिन स्टोरीज। भाई बहुत टाइम बाद स्टोरी आ रही है, तकरीबन कोई 1 साल बाद। आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ गायब था यार, बहुत ज़्यादा बिजी था। अब जो है ना हमारे एपिसोड का सिनेरियो कुछ चेंज है। हमारे साथ है मुनीब। मुनीब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार गाइस अब जो है इंशाल्लाह रेगुलरली एक दिन छोड़ के एक दिन बाद एपिसोड्स आएंगे। और मुनीब के पास बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो कि ये एपिसोड्स में शेयर करेंगे। और आज जो है हम लोग इस नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं मुनीब के साथ। और मुनीब जो है हमें आज स्टोरी सुनाने वाले हैं। मुनीब कौन सी स्टोरी सुनाएंगे आज आप? यार स्टोरीज तो बहुत हैं, मतलब कि जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं अपने अम्मा से, घर वालों से, मतलब सबसे ही, मतलब जिससे भी, ननियाल ददियाल, सबसे ही सुनते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं और सारी रियल हैं। इस रियल ही स्टोरीज़ हैं जो हमारे बुज़ुर्ग सुनाते हैं, मतलब इनके ख़ानदान में जो वाक़यात पेश आए हैं वही ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। मतलब इनकी नानी के साथ, फुप्पो के साथ, मतलब नानी जो होती हैं वो भी बुज़ुर्ग ही होती हैं, झूठ तो बोलने से रही। ऐसा ही है ना भाई? हाँ बिल्कुल। तो गाइस अभी स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट स्टोरी का। तो यार ये उस वक्त की कहानी है, लाइक 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। खैर है ना, आगे मतलब पुराने ज़माने के लोग, तुम्हें पता है कि कैसे हुआ करते थे, मतलब बहादुर हुआ करते थे, मतलब इन चीज़ों पे बिलीव तो करते थे, बाकायदा उनके सामने आते थे, लेकिन उनको जो है ना डर नहीं लगता था। हमारे जैसे लोग तो डर के भाग जाए। हाँ आजकल की जनरेशन तो भाई। हाँ, तो ये सीन था कि मतलब कि मेरी नानी की कहानी है, जब वो हयात थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने उनके साथ हुआ था, मतलब हमारे जो अभी जो घर है हमारा, मतलब पुराना ननियाल की तरफ जो घर है, तो वो अभी भी सही है, लेकिन वो मतलब अब चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। वो उन्होंने कुछ बुलवाया था। किस तरफ है ये घर इनका? यार ये मलीर में ही है। अच्छा, मलीर की स्टोरी हाँ, है। तो मलीर में ही है और अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। लेकिन खैर आगे जाके, मतलब चलते हैं हम लोग बहुत पीछे की तरफ, जब ये मतलब ज़्यादा आबाद भी नहीं था, ज़्यादा वो भी नहीं था। तो ये सीन था कि लाइक नानी जब जैसे उठती थी रात में ना वॉशरूम के लिए, तो वॉशरूम के लिए जाती थी, तो बाकायदा देखा जाता है कि एक उनका पोर्शन बना हुआ था। ठीक है, मतलब एक घर था, मतलब ऊपर छत थी। ठीक है। तो बाकायदा अगर हम आप बैठोगे, आप और मैं बैठेंगे, तो कैसा लगेगा? कहाँ तक आएगी टांगे? यार नॉर्मली बंदे की हाइट होती है 5.4 या मैक्स, तो अगर बंदा चले जाए 6.5 या 7 इंच। मतलब अगर मैं यूं करके बैठा हूँ तो बस टांगे थोड़ी सी नीचे ही आ जाएंगी। 7 फीट सॉरी। लेकिन वो जो बैठता था ना, जिन्नात था क्या था पता नहीं, मुझे नहीं पता चला, लेकिन जो जब बैठता था ना तो उसकी टांगे जो है ना उनके दरवाजे पे लटकती थी। भाई साहब, इतनी लंबी टांगे। लेकिन ये है कि वो घबराई नहीं, वो उसकी टांगे बराबर में करके बाकायदा वॉशरूम गई। अच्छा, अब सीन ये है कि वहाँ पे ना उस वक्त सहन था, एक सहन टाइप कहते हैं ना जिसको, जहाँ पे हम बैठते हैं, है ना, गॉसिप हाँ करते जैसे हैं। पुराने मतलब घरों में बना हुआ होता था, बाहर की जगह जिसको बोलते हैं इसी तरह से। हाँ, तो वहाँ पे जो है ना सहन था। अब वहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ था, कौन सा था अब ये याद नहीं है, बेरी का दरख्त था या पता नहीं कोई सा दरख्त था। अब वहाँ पे बाकायदा सफ़ेद कलर के ड्रेस पहन के एक बाबा जी बैठा करते थे, मतलब नूरानी चेहरा, मतलब वाजे, मतलब दिखते थे वो? दिखते थे, बाकायदा दिखते थे। लेकिन मेरी नानी को कोई घबराहट नहीं थी भाई, कोई भी वो नहीं था। लेकिन उन्होंने जो है उनको सलाम किया और फिर वॉशरूम चले गई, कुछ भी नहीं करे। मतलब जब भी रोज़ की रूटीन यही थी, वो उसका पाँव हटाया, वहाँ से सलाम किया, वॉशरूम चले गई। मतलब ये था कि मतलब अगर हमारे जैसा बंदा हो, हम तो देख के यार ये क्या है, बेहोश हो जाए। यार दो तरह के जिन्नात होते हैं, मतलब एक होते हैं जो तंग करने वाले होते हैं और दूसरे मतलब यार देखो, इनमें भी किस्में होती हैं ना, कि अगर मैं बोलूँ कि यार अगर देखो हमारे जैसे हम इंसानों में होता है ना, कोई शरीफ होता है, कोई ख़तरनाक होता है, कोई मतलब लहजे जो डिफेंड वो करता है। तो इनमें ये होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। ठीक है, जो अच्छे होते हैं ना वो आपको मस्जिदों में, नमाज़ों में मिलेंगे। ऐसा ही। लेकिन जो बुरे होते हैं ना, वो आपको जो ना तंग करेंगे। ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैं एक और कहानी बताऊँ। अजान अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हाँ, हम कंटिन्यू करेंगे चलो, दूसरी कहानी को। अभी बढ़ते हैं हम लोग अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि मुनीब हमें सुनाएंगे। मुनीब कंटिन्यू करें। हाँ यार, दूसरी स्टोरी ये है कि इसने जैसे बोला, मैंने जैसे बोला कि मतलब जिन्नातों में शरारती जिन्नात भी होते हैं, तो उससे ही मुझे ये स्टोरी याद आई। यार ये रियल है और कोई झूठ नहीं है। ठीक है, तो रियल स्टोरी ये थी कि यार मेरी मम्मा की जो फुप्पो हैं, तो वो जो है ना, मतलब
पहले तो मतलब सिलबट्टे में ही पीसते थे, ऐसा ही है। सिलबट्टा होता था उसमें पीस रहे होते थे। तो इनके घर में शरारती जिन्नात भी थे। तो ये उसी मलीर वाले घर की बात हो मली रही है? वाले घर की, मतलब पहले यार बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अपना घूमना फिरना होता था उनके जिन्नातों में ही। मतलब कि यार अगर हम देखें ना कि यार एक घर अगर हमें दिख जाए कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना, कोई चल रहा है, कोई वो आवाज़ें आ रही हैं, तो हम वो घर छोड़ देते हैं। लेकिन यार इन लोग का भाई जिगरा है, अब क्या बोलें, लेकिन वो लोग रह रहे थे। तो उसके अंदर ये था कि यार ये सिलबट्टा जो है ना, वो चटनी वगैरह पीस रही थी, तो उसके अंदर है ना बाकायदा इनको जो चिमटी नहीं होती, हम चिमटी बोलते हैं, हाँ, चिंटी। चिमटी चुटकी जो बोलते हैं, समझ गया। तो चुटकी उनको है ना बाकायदा काटी। ठीक है, अब जैसे होता है ना गुस्से में निकल जाता है, कुत्ते कमीने इस तरह से निकल जाता है, लेकिन ये नहीं था। उन्होंने बोला माटी मिले, क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो मुझे, तोड़ दो, मतलब तंग नहीं करो मुझे। मतलब उस जिन्नात पे बाकायदा उनको पता है कि उसने जिन्नात ने ही किया, लेकिन उसको गुस्सा किया। तो अब जो है ना जिन्नात ने जो है ना बदला कैसे लिया, तो मतलब मारा वारा नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो वो जो है ना अब जो है ना एक चीनी का पानी रखा हुआ था, एक टेबल थी ड्राइंग रूम के बाहर की तरफ ना, एक टेबल थी, उस पर चीनी का पानी रखा हुआ था। अब वो बाकायदा इनकी आंखों के सामने से उड़ती भी गई है, फ्लाई करते हुए जा रही है, और वो मेरी नानी के बेड पे जाके गिर गई। अच्छा, मतलब वो प्याले में रखा हुआ था चीनी का पानी, और वो उड़ता हुआ, मतलब कोई लेके नहीं जा रहा, खुद ही हवा में खुद ही उड़ता हवा हुआ। में जा रहा है भाई साहब। तो ये था कि अभी मेरे रोंगटे खड़े होकर मैं सोचता हूँ तो हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन फील कर सकता है बंदा यार कि यार कैसा फील, हम तो सोच रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हों, वो कैसा फील हो रहा होगा यार। बाकायदा अगर कोई चीज़ उड़ती हुई जा रही है आपके सामने से यार, तो कैसा फील होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उसके बाद जो है कुछ दम दुरूद वगैरह करवाया था, कुछ पूछवाया था लोगों से जो बाबा वगैरह होते हैं, उनसे बात की, तो जाके वो ख़त्म हो गई चीज़ है। गाइस, ये जो 70s के जो लोग थे ना, इनके पास माशाल्लाह से हिम्मत थी, जिगरा था। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, अगर ऐसा कुछ देख ले उनका, तो भाई वो मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक आ जाएगा। हमसे नहीं रुका जाएगा उस जगह पे यार, कि अगर आपके सामने एक चीज़, जैसे आप अकेले खड़े हुए हो, ये पीछे जो आप जा रहे हो, और आपके सामने से कोई चीज़ उड़ती हुई जा रही है, फ्लाई करते हुए जा रही है, भाई आप तो यूं देख के बेहोश हो जाओगे। ऐसा ही है। तो ऐसा ही है, मतलब बहुत सारी, इसके अलावा एक और भी है कि जानने वाले थे वो भी हमारे, तो साइकिल पे वो कर रहे थे सफ़र ना, कहीं से आ रहे थे शायद वो, तो साइकिल पे सफ़र कर रहे थे। तो उसके बाद ना उनको एक क्या कहते हैं, ये कहाँ का है ये? यार कराची का, ये नहीं पता कहाँ का है, बस सुना था मैंने। तो वो कहना कहीं से आ रहे थे, साइकिल पे ही आ रहे थे। तो बाकायदा आप कहते हैं ना कि जवान लड़की देखो तो पता है ना, पुराने ज़माने में भी था ये भाई कि यहाँ लड़की देख के रुक गए। लड़की देख के रुक गए। तो उन्होंने बिठाया उसको, उसने लिफ्ट मांगी, तो उन्होंने बिठाया उसको, वो पीछे बैठ गई। अब वो चला रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं। अब कहते हैं ना यार, कहीं ना कहीं जाके आपको पता चल जाता है। सही है, सही है। वो पीछे उन्होंने मुड़ के देखा, उसके पाँव तो यूं। अच्छा, मतलब पाँव उनके ऐसे पाँव होते हैं, उसके उल्टे पाँव होते हैं। उल्टे पाँव। भाई साहब, वो बोल रहे हैं यार ये बैठी भी तो यूं है, और लेकिन इसकी एड़ियाँ क्यों दिख रही हैं सामने से। वो भाई वो उन्होंने साइकिल वहीं छोड़ी, ना साइकिल को देखा ना कुछ देखा। वो घर गए, घर जाके बेहोश हो गए, और 3-4 दिन तक वो बुखार में पड़े रहे। एक तो यार ये बुखार चढ़ना, मैं बोलता हूँ कंपलसरी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए ना, तो बुखार लाजमी चढ़ता है। ये तो है, बुखार तो मतलब एक होता है ना, डर होता है यार कि यार एकदम से अचानक ऐसी चीज़ कहाँ से आ गई। अब ये भी एक और भी कहानी याद आई है सफ़र से मुझे। ये सब रियल है भाई, कोई फेक नहीं है। ऐसा ही है गाइस, ये सब रियल है, बाकायदा रियल है। तो उसके अंदर ये था कि यार कहीं वो भी जानने वाले ही थे, वो भी आ रहे थे कहीं ना कहीं से। अब ये नहीं पता गाड़ी में थे, बाइक पे थे, इसका मुझे कुछ नहीं पता। तो यार बाकायदा सामने ना, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो सामने बच्चा रो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब तुम क्या करोगे यार, उस बच्चे को देखोगे कौन है, क्या सही बात है। हाँ, अब उन्होंने उस बच्चे को, वो उतरे, कुछ भी शायद गाड़ी में थे, तो उतरे। वो उतरने के बाद जो उन्होंने उठाया बच्चे को, यकीन मानो वो बच्चा देखते देखते आंखों के सामने इतना बड़ा, इतनी लंबी टांगे, हाथ, मतलब उसने अपना रूप ले लिया था जो भी आया था। तो बाकायदा अगर मैं देखूँ ना, तो ये सब चीज़ें मतलब कि अगर हम इमेजिन ही करें, अगर ये सामने चीज़ आ रही है, तो यार सामने वो उन्होंने उसको छोड़ा, वो भी भागे फिर उस तरह। उसको फिर बाद में क्या हुआ इसका मुझे याद नहीं है,
लेकिन ये चीज़ बाकायदा हुई थी उनके सामने। तो ये वाली स्टोरीज थी। अच्छा, तो गाइज आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस शो में आए और इतनी इंटरेस्टिंग हमारे साथ स्टोरी शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है अब इसी सेगमेंट को हम आगे लेके चलें। इसी तरह से मुनीब भाई हमारे पास आएँ और स्टोरीज़ शेयर करते रहें। इनके पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी है और किसी न किसी के साथ इस तरह का। तो गाइज इस एपिसोड को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।